वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। और हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हमें ये बताया जा रहा है जैसे कि इफ अगर 21, 35, 35 ये तीन कंसेक्यूटिव जो है वो बायनोमियल कोफिशिएंट्स आर द थ्री कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोफिशिएंट्स, मतलब कि एक दूसरे के बाद आने वाले मुसलसल ये तीन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, हमने बताना है कि इसमें फाइंड क्या करना है। देन फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर a प्लस बी है, ठीक है, और इसकी पावर है n, तो हम इसकी वो कौन सी पावर लिखेंगे कि जिसमें ये तीन, मतलब इसमें मजीद भी आ सकते हैं हमारे पास कोफिशिएंट, लेकिन कंजेक्टिव तीन ये आ रहे हूँ। ठीक है, अब देखें जैसे इधर मैंने ये पास्कल्स ट्रायंगल बनाई हुई जो कि ब्लेज पास्कल ने बनाई थी कोफिशिएंट्स बायनोमियल एक्सप्रेशन की। ये पावर वन का है जो कि वन ही आएगा। ठीक है, और इसमें एक ही टर्म होती है। पावर वन में दो टर्म्स आती हैं, दोनों के कोफिशिएंट वन वन है। पावर टू में थ्री टर्म्स आती हैं, इसमें ये तीन इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इनका मतलब ऑर्डर है या आप कह सकते हैं सीक्वेंस है। इसी तरह पावर थ्री में ये आते हैं। अब देखें इसमें जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 21, 35 और 35 ये आ रहे हैं जी, 21, 35 और 35 पावर 7 में। लेकिन अब एक आम पर्सन को ये बात नहीं पता कि ये कितनी पावर लेंगे और उसमें ये तीन कोफिशिएंट और फिर इनका नंबर भी, टर्म नंबर भी, कि कौन सी टर्म्स ये तीन होंगी। मतलब जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, ये फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट लिखा हुआ और ये फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह हो सकता था कि एक क्वेश्चन में लिखा था 35, 21 और 7, तब भी हम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम इसका किस तरीके से जवाब जो है वो या आंसर जो है इसका हम करेंगे। चलें जी, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इन तीन टर्म्स को ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 21, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर नहीं रखेंगे तो फिर आपका जो भी मैं फार्मूला एक बताऊंगा वो बेसिकली इस ऑर्डर पे मुनहसर है। ठीक है, तो बी उसके बाद जो आने वाली टर्म है और सी जो है वो उससे नेक्स्ट जो टर्म का कोफिशिएंट है, जो कि इत्तेफाक से 35 है, ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला जो है वो बेसिकली है कि n इज इक्वल टू एक्सपोनेंट अगर हमने फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होगी जी, n इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ए सी, ठीक है, प्लस b टाइम्स a प्लस सी और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब अगर इसमें ये वैल्यूज अगर हम पुट कर लें, ठीक है, ये वैल्यूज अगर हम पुट कर लें बी ए और सी की, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन सकती है। चले मैं थोड़ा सा स्क्रीन डाउन कर लेता हूँ और बल्कि इसको हम थोड़ा सा साइड पे भी ले आते हैं यहाँ तक। ठीक है, चलें यहाँ तक। अब देखें हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा 2, a कितना है 21। ठीक है, ये चलें स्क्रीन को थोड़ा सा अप करता हूँ मैं, शायद आपको ना नजर आ रहा है। 21 है, b कितना है जी, b है सॉरी सी क्या है 35 है। ठीक है, ये 2 ac आ गया, प्लस b कितना है जी 35 और a की वैल्यू कितनी है 21 और प्लस c की वैल्यू क्या है जी, c की वैल्यू 35 है। ये हमने यहाँ पे पुट किया और इस होल जो सम है इसको डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर है 35 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए कितना है 21 और सी कितना है 35 है। ठीक है जी, तो अब देखें हमारे पास क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये हमारे पास आंसर बनता है 1470। ठीक है जी, और प्लस अब 21 और 35 अगर ऐड करें तो ये 56 बनता है। चलें इसको देख भी लेते हैं कि 21 प्लस 35 कितना बना 56, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 35 से, तो ये आंसर आएगा 1960, 1960 और डिवाइडेड बाय 35 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर देख लेते हैं। 35 को अगर आप 35 से ही मल्टीप्लाई करें तो 1225 बनता है, 1225। ठीक है, चलें 5 दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, माइनस 21 को अगर 35 से मल्टीप्लाई किया जाए, 21 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 35 से तो ये आंसर आता है 735। ठीक है जी, अब देखें जी हमारे पास वो टर्म नंबर आने ही वाली है। अगर हम 1470 में ऐड कर लें 1960, ठीक है, तो ये आंसर आया। और चलें इसको लिख लेते हैं 3430। ठीक है, 3430, जबकि
1225 में से 1225 में से आप माइनस कर दें 735, तो ये आंसर आता है 490। 490 ठीक है। तो देखें हम यहाँ से n की वैल्यू बता सकते हैं जो कितनी आ रही है जी, 3430 को हम डिवाइड कर रहे हैं 490 से, तो ये कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पे भी देखें मैंने आपको यहाँ से ही बता दिया था कि 7 एक्सपोनेंट होगी, ठीक है, बायनोमियल एक्सप्रेशन की, जो कि हमने यहाँ से भी कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अगर टर्म नंबर बताना है तो उसका भी एक फार्मूला है जो कि r हमारे पास आएगा, ठीक है। r इक्वल टू क्या आएगा जी, यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब बी स्क्वायर माइनस ए सी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये देखें बी स्क्वायर माइनस ए सी 490 बनता है, इसकी जगह तो मैं सिंपल 490 लिख दूंगा। लेकिन जो मेरे पास ए है, अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 21, ठीक है, और बी और सी का सम 70 बनता है, 35 और 35 70 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 21 को 70 से मल्टीप्लाई कर दें, 21 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आंसर आएगा। और इसको आप डिवाइड कर लें अगर 490 से 490 से, तो ये आंसर आएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें जो हमारे पास R3 का मतलब है कि ये जो टर्म नंबर थी देखें, मतलब A जो है वो थर्ड टर्म है, फिर B थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब पहली टर्म पता चल जाती है, ठीक है। R की वैल्यू अगर 2 आती है तो इसका मतलब होना था सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म ये है तीन, एक्सपोनेंट 7 में ये कोफिशिएंट 3 लेने, कौन सी टर्म के जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के। इसी तरह अब कोई भी आपको मतलब हिडन जो है वो एक एक्सपोनेंट रख के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 टर्म्स के कोफिशिएंट्स से बताइए, कोफिशिएंट्स याद रहिए बायनोमियल कोफिशिएंट्स बताए जाएंगे कंसेक्टिव, और आप उसकी मदद से, इस फार्मूला की मदद से जो एक्सपोनेंट बता सकते हैं, और साथ में आप जो है वो उन टर्म नंबर बता सकते हैं उस सीक्वेंस में कि ये टर्म जो है वो जैसे हमने देखा 3 है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है।